कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले हमारे सतगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आए थे। और ऐसा ही नहीं, सतगुरु कबीर साहब हर युग में आए हैं। जब जब अपने हंसों को, जब जब अपनी आत्माओं को भवसागर में काल के जाल में जाते हुए देखा है, जब जब कष्ट हुआ है, आत्मा को कष्ट हुआ है और परमात्मा को पुकारा है, तो हर युग में मेरा दाता आया है। सतयुग में मेरे सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रूप लेकर आए थे। उस समय उनका नाम सत सुकृत नाम था। सत सुकृत। हम आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सभी गाते हैं। लगभग हमारे सरगुण पुजारी मंदिरों के जितने भी हमारे संत महंत हैं, सभी गाते हैं ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश गाते हैं ना। लेकिन फिर कहते हैं सुख संपत्ति वो दीजिए। जब परमात्मा का है तो फिर मांगने की जरूरत क्या है। यहाँ सुख संपत्ति नहीं है शब्द, यहाँ सत्य सुकृत वो दीजिए, यानी शुद्ध सुकृत मुझे दीजिए। उस परमात्मा हे विधाता, आप अपना ध्यान मुझे दीजिए, आप अपने दर्शन दीजिए। ग्रंथ ये कहता है सत्य सुकृत परमात्मा थे सतयुग में। इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया जब कुछ भी नहीं था। सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, पृथ्वी नहीं था, जल नहीं था, वायु नहीं था, पेड़ रूख नहीं थे, हम नहीं थे, तुम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तब वो परमात्मा सत्य सुकृत पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कहाँ थे। मेन बात यहाँ आती है, जो हम अपने परमात्मा को भूले हैं। क्यों? तो उसकी पता ही नहीं। हम आप सबको पता नहीं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कौन है और वो कहाँ रहते हैं, उनका निज निवास कहाँ था। हम सिर्फ त्रिगुण भक्ति में ही उलझे हुए हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, शायद सभी के घर में सत्यनारायण की कथा होती होगी। जो कबीर पंथी है वो तो सतगुरु की आरती कराते हैं, लेकिन जो कबीर पंथी नहीं है और लगभग सबके घर में सत्यनारायण की कथा होती है, कितने लोग कराते हैं? शायद हाथ उठा के मुझे बताएं तो अच्छा लगेगा। सत्यनारायण की कथा आप लोग कराते हो अपने घर, तो आपको पता है कि सत्यनारायण कौन थे? मेरा कहना है कि आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं, तो सत्यनारायण कौन थे? और सत्यनारायण की कथा तो कराते हैं, शंख बजवाते हैं बेटियां सभी लोग। सत्यनारायण ही सत्य पुरुष परमात्मा थे। जब कुछ भी नहीं था तब सत्यनारायण परमात्मा थे, उनने इस सृष्टि की रचना की। और सत्य पुरुष सत्यनारायण ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था। 7 पुत्र सबसे पहले बनाए थे सत्यनारायण सत्य पुरुष ने। प्रथम पुत्र सहज महाराज को बनाया, और दूजे पुत्र सूरत स्नेही, और तीजे पुत्र सुभाऊ, चौथे पुत्र कूर्म जी महाराज, 5वें पुत्र निरंजन को बनाया। धैर्य संतोष विवेक विचार, और 8वीं अष्टांगिनी यान शक्ति को बनाया था। और निरंजन जो है पुत्र, वो सत्यनारायण सत्य पुरुष के पुत्र हैं। अब निरंजन ने 70 युग तपस्या की थी सत्यनारायण सत्य पुरुष की। जो आप कथा सुनते हैं, कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, जब कुछ नहीं था तब सत्यनारायण थे। लेकिन आज लीलावती कलावती की कथा सुना देते हैं, बस लीलावती कलावती की कथा सुना करके बराबर, आगे की बात नहीं कही। और ना ही कोई सत्यनारायण का नाम लेता है। शंख बजने के बाद कोई कहता है सुबह शाम सत्यनारायण प्रभु अभ्यो नमः, या सत्यनारायण प्रभु नमो नमः, कोई कहता है? नहीं कहता है। सिर्फ कहेंगे तो ओम नमः शिवाय कहेंगे, या नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे, या राम राम कहेंगे,
या राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहेंगे। लेकिन शायद ही शायद सत्यनारायण का कोई नाम मुझे तो लेता नहीं नजर आता है। नहीं तो आप बताइए कोई लेता है सत्यनारायण का नाम? सत्यनारायण प्रभु अभ्यो नमः। और मूल में कौन थे? सत्यनारायण सत्य पुरुष थे। अब उन्होंने निरंजन को जन्म दिया। निरंजन ने 70 युग तपस्या करके और अपने पिता से मांगा कि मुझे एक न्यारा प्लॉट चाहिए, न्यारा नगर चाहिए, न्यारी राजधानी चाहिए। जैसे आज बेटा कहते मैं तो न्यारा रहूंगा, मेरा बंटवारा कर दो। बंटवारा आज से नहीं चल रहा है, सृष्टि आज से चल रहा है। तो निरंजन ने अपने पिता की 70 युग तपस्या करके खुश कर लिया। 7-5 बेटा हो तो एक चतुर जरूर होता है, ध्यान रखना। 7-5 बेटा होते हैं, एक चतुर जरूर होता है। तो निरंजन ने 70 युग तपस्या करके अपने पिता को खुश कर लिया। इसको सत्यनारायण सत्य पुरुष को। सत्यनारायण सत्य पुरुष ने कहा कि सहज बेटा तुम बड़े हो, जाकर के निरंजन से पूछो वो क्या चाहता है, किस लिए तपस्या कर रहा है। अब सहज बड़े पुत्र आकर के निरंजन से मिलते हैं। निरंजन से कहा कि भाई तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो? निरंजन ने कहा मुझे अलग राज्य चाहिए, अलग प्लॉट चाहिए और मकान भी अलग चाहिए। तब सत्य पुरुष सत्यनारायण ने 3 लोक भवसागर की रचना की है। 3 लोक, पाताल लोक, मंच लोक और मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक। और चौथा लोक जो था सतगुरु का वो सत्य लोक है। 3 लोक की रचना करने के बाद कह दिया निरंजन से कि बोल देना है कि उसे मानसरोवर भवसागर का राजा बना दिया। उसे मानसरोवर भवसागर का एक प्लॉट दे दिया। यानी न्यारा चाहता है तो न्यारा हमने इस भवसागर मृत्यु लोक का राज दे दिया। ये राज दे दिया। अब निरंजन ने देखा कि राज तो मुझे मिल गया, प्लॉट तो मिल गया, लेकिन इस प्लॉट में अकेला में रह करके क्या करूंगा? और अकेला मेरा मन भी नहीं लगेगा, और जब जनता नहीं होगी तो राज्य किस पर करूंगा? अब उसके मन में फिर चालाकी आ गई कि जनता भी तो होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं राज चलाऊंगा। प्लॉट ही तो मिल गया मुझे, एक देश मिल गया, एक राज्य मिल गया, लेकिन जनता की जरूरत है। तो फिर तपस्या करना शुरू कर दिया। जब फिर तपस्या ऐसे लिखा है सतग्रंथों में कि 70 युग तपस्या फिर की है। ओंकार निरंजन भगवान है, वो भी भगवान है, लेकिन वो कहाँ के भगवान है, वो जीव को कहाँ तक ले जाते हैं, ये बात आपको सुनने को मिलेगी। तो समझिए जब 70 युग तपस्या फिर से की है निरंजन ने, तो फिर परमात्मा का सिंहासन हाला सत्य पुरुष का। उन्होंने कहा कि क्यों अब क्या चाहिए? इसने एक राज्य मांगा था, एक प्लॉट मांगा, मैंने दे दिया, भवसागर का राजा बना दिया, अब क्या चाहता है? तो सहज महाराज ने फिर आकर के पूछा कि भाई निरंजन तू क्या चाहता है? निरंजन ने कहा कि भैया सहज मुझे जनता चाहिए, जीव जगत की रचना करना चाहता हूँ, बहुत सी जनता चाहिए। जनता चाहिए तो ठीक है। परमात्मा से जाकर के कहा कि निरंजन अब जनता चाह रहा है, अपने लिए जनता चाह रहा है। तो परमात्मा क्या करते हैं? सत्यनारायण सत्य पुरुष ने एक लड़की बनाई, एक लड़की को बनाया। ध्यान रखना, उधर तो 7 बेटा है और 8वीं कौन है? बेटी। तो कौन होगा? तो बहन भैया हुए या कोई और हुआ? बहन भाई। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि बहन भाई से पैदा हुई है, और बाकी में बात सही है, लेकिन इसमें फेर है। जब आदि शक्ति को पैदा किया और आदि शक्ति से कहा कि आप निरंजन के पास मानसरोवर भवसागर में चली जाओ, निरंजन अपनी बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। आदि शक्ति निरंजन के पास में आई है, तो निरंजन ने समझा कि मेरे लिए खाने की व्यवस्था आई है, भोजन के लिए व्यवस्था आई है। तो उसने आदि शक्ति को पकड़ के निगल लिया, खा गया, पेट में रख लिया। अब आदि शक्ति घबराने लगी, और इधर सत्य पुरुष को मालूम हो गया कि मैंने सृष्टि के लिए तो कन्या भेजी थी, और इसने खा ली, पेट में रख दी। तब सहज महाराज को फिर भेजा कि जाइए कन्या को निकालो। तब निरंजन के पेट फाड़ के उस कन्या को निकाला। तो अब कौन हो गई?
निरंजन के पेट से पैदा हुई है तो कौन हो गई? बेटी हुई ना। बहना से बेटी भई और बेटी से भई नार, तीन लोक जाने ठगे चतुरा करो विचार। अब आज शक्ति पेट से बाहर आ गई, देवी बाहर आ गई। किस देवी की आप पूजा करते हो? पैदा किसने किया? सत्य पुरुष ने, सत्यनारायण ने। अब नंदन के पेट से पैदा हुई है तो अब उनकी बेटी हो गई। लेकिन बेटी होने के बावजूद भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्रभु मुझे आदेश करें। तब निरंजन ने कहा कि मुझे आदेश हुआ है ऊपर से कि आदि शक्ति के साथ में सृष्टि की रचना होगी। आदि शक्ति और निरंजन से फिर हमारा सृष्टि का आविष्कार हुआ है। अब निरंजन के साथ में वही बेटी सृष्टि पैदा करती है तो 3 पुत्रों को पैदा किया है। सुषम वेद में साफ तौर से लिखा 3 पुत्रों को पैदा किया। उनमें सबसे बड़े बेटा थे जिन्हें आप सभी मानते हैं लगभग, भोलेनाथ। शिव शक्ति को पैदा किया है और दूसरे पुत्र को विष्णु पैदा किए, तीसरे ब्रह्मा जी पैदा किए। लेकिन सबसे पहले पैदा किया था ब्रह्मा जी को आदि शक्ति ने। और ब्रह्मा जी से कहा, पैदा करके निरंजन तो चले गए और जा करके अपना सत्यलोक का दरवाजा रोककर बैठ गए और आदि शक्ति से कह दिया कि 3 पुत्र पैदा होंगे, मेरा पता नहीं बताना है, क्योंकि सत्य पुरुष का दरवाजा रोकूंगा और मैं ही खुद सारी पूजाओं को लूंगा, सारा जगत का रचयिता मैं ही बनूंगा, ऊपर खबर नहीं पड़ जाए। और अगर ये बच्चा पैदा हो तो उससे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन है तो मेरा भेद नहीं बताना है। लेकिन आदि शक्ति पैदा करने वाली तो सब जान रही थी, उसको पता लग गया। तो ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी को पैदा करने के पश्चात ब्रह्मा जी से आदि शक्ति ने कहा कि मेरे साथ में सृष्टि की रचना करो। परमात्मा का आदेश है, ओमकार निरंजन का आदेश है। ब्रह्मा जी बोले, माँ तो माँ होती है, मैं तेरे साथ सृष्टि नहीं रच सकता क्योंकि मैं तुझे श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, श्राप भले ही दे दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे श्राप माँ भले ही दे दो लेकिन मैं तुम्हारे साथ संतान पैदा नहीं करूंगा। आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को श्राप भस्म कर दिया, यानी भस्म कर दिया। फिर दोबारा पुत्र पैदा किए हैं विष्णु। विष्णु से यही सवाल किया कि विष्णु मेरे साथ में सृष्टि रचो नहीं तो तुम्हें भस्म। विष्णु ने भी मना कर दिया तो विष्णु भी भस्म कर दिए। अब तीसरी बार भोलेनाथ जी को पैदा किया है। भोलेनाथ से कहा कि मेरे साथ सृष्टि रचो, तो भोलेनाथ चतुर थे क्योंकि निरंजन का अंश था। भोलेनाथ चतुर थे, बोले कि माँ ठीक है, आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ बात माननी पड़ेगी कि बेटा बताओ तुम जो मांगोगे जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। क्योंकि प्रथम बात तो मुझे, जैसे ये मेला है ना, मुझे खुरकना चाहिए। क्या खुरकना चाहिए? कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। भूल में डाल दिया, जो मैं मांगूंगा वो दोगी। आदि शक्ति बोली, हाँ जो तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। क्योंकि प्रथम तो मुझे ये बताओ, ये 2 ढेरियां पड़ी है ये किसकी है? ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये ब्रह्मा की ढेरी है और ये विष्णु की ढेरी है। शंकर भगवान हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगे, क्योंकि एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, ये सत्य कथा है। जब नमस्कार किया ब्रह्मा और विष्णु को, तब कहा शंकर जी ने कि माँ अब सुनो, इन दोनों को जीवित कर दो और जैसे तुमने भस्म किया था वो क्या चीज तुम्हारे पास है उसे मुझे दोनों वचन आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारे साथ सृष्टि रचूंगा। अब आदि शक्ति तो वचनहारी चुनरी थी, उसने तुरंत ही आदि शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र दे दिया, यानी जो उसके पास पावर शक्ति थी वो भोलेनाथ को समर्पित कर दिया और दोनों ब्रह्मा विष्णु जीवित करा दिए। जब खड़े होकर के सामने शंकर जी देखे तो ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगे। एक दूसरे को नमस्कार यहाँ से प्रारंभ हुआ।
अब भोलेनाथ को तो मालूम था जी मेरे बड़े भाई हैं, और जब वो दोबारा जिंदे हुए तो वो समझने लगे थे मेरे बड़े भाई हैं। अब आदिशक्ति ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ, अब आप मेरे साथ में सृष्टि रचिए। भोलेनाथ बोले माँ अब कहा सो कहा दोबारा मत कह देना, अगर दोबारा कह दिया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, क्योंकि सारी शक्ति भोलेनाथ में पहुंच गई। माँ बोली बेटा ऐसा क्यों, कि ऐसा इसलिए तुम मेरी माँ हो। तो ठीक है तुम्हें मेरा वचन मानना होगा। भोलेनाथ बोले हाँ वचन क्या है तुम्हारा मानने लायक होगा वो मैं मानूंगा, आप अपने वचन को रखिए। तो आदिशक्ति ने कहा ठीक है मेरा एक वचन है, क्या है कि आप जाकर के समुद्र का मंथन करो और समुद्र में से जो चीज प्राप्त होगी वो तुम तीनों जनों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये बात सही है, इस काम को हम तुम्हारे को करने को तैयार है। तीनों देवता सबसे पहले समुद्र का मंथन हुआ है तो तीनों देवताओं ने किया है, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले सुषम वेद ग्रंथ निकला। ग्रंथ निकला, ब्रह्मा जी ने ग्रंथ को ले लिया, इसलिए ब्रह्मा जी वेद के ज्ञाता है। उन्होंने जो वेद में पढ़ा तो बोले माँ मुझे कुछ शंका हो रही है, हमने तुमसे पूछा था कि हमारे पिता कौन है, तो तुम कह रही थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही पिता हूँ और मैं ही माँ हूँ। लेकिन ये ग्रंथ कह रहा है कि हमारे कोई पिता हैं, हमारे कोई पिता हैं, वो हमारे पिता कहाँ रहते हैं उन्हें बताइए। ये ग्रंथ कह रहा है। आदिशक्ति बोली कोई पिता नहीं है, ग्रंथ कह रहा है तो तुम खुद ढूंढ लो। लेकिन आदिशक्ति ने नहीं बताया, तुम खुद ढूंढ लो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है हम खुद ढूंढते हैं, हमारे पिता कहीं तो होंगे ना। जब ब्रह्मा जी ने पिता की खोज करने के लिए, अब तो ब्रह्मा विष्णु तीनों में विवाद बनने लगा, जैसे आज भाई भाइयों में विवाद बन जाता है ना, छोटी छोटी बात में भाई भाइयों में आज से विवाद नहीं है, सृष्टि काल से ही हो रहा है। तो ये विवाद प्रारंभ हुआ। विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि माँ ने मुझे उपाधि बड़े की दे दी है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं पहले पैदा हुआ तो मैं बड़ा हूँ। शंकर जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ, तुम बाद में जीवित हुए हो। अब बड़े छोटे का भेद बनने लगा कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, हम मैं रहूँ, मैं यहाँ रहूँ, ये भेद चालू हुआ। तो आदिशक्ति बोली ठीक है बड़ा वो माना जाएगा जो अपने पिता की खोज, मैं उसी को शासन पूरा दे दूंगा, पूरी जितनी भी राजधानी है जो भी मेरे हाथ में वो उसी के नाम से चलेगी। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को चले गए पिता की खोज करने के लिए, और विष्णु जी क्षीर सागर पाताल को चले गए। भोलेनाथ को तो पता था कि जो करता धरता है तो यही रचना रच रही है, मैया के काट परिक्रमा वहीं बैठ गए, वो नहीं गए ढूंढने के लिए। 60 वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को पिता की खोज करते करते, लेकिन पिता के दर्शन नहीं हुए। काफी समय बीत गया, पिता के दर्शन नहीं हुए हैं। तब आदिशक्ति को चिंता हुआ कि मुझे आदेश किया है कि विस्तार करना है, यानी जीव जगत की रचना करनी है हमारी तुम्हारी, तो अब कैसे हो। आदिशक्ति को चिंता हुई तो आदिशक्ति ने ओमकार निरंजन भगवान के लिए ध्यान लगा दिया। यानी सत्यनारायण के पुत्र कौन, निरंजन, सत्यनारायण का ध्यान नहीं किया, निरंजन का ध्यान किया। तो निरंजन ने आदेश कर दिया कि देखिए ब्रह्मा जी तपस्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं करने दो, मेरा पता नहीं पा सकता है, ना ही मेरे दर्शन कर सकता है। अब आदिशक्ति को गंभीर चिंता हुई तो सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब आदिशक्ति ने एक बेटी को पैदा किया है। आदिशक्ति ने एक बेटी को पैदा किया, उसका नाम गायत्री रखा गया। जो वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र भी जाप करते हैं ना, गायत्री रखा गया। उस गायत्री से कहा कि गायत्री आप जाओ ब्रह्मा जी को लेकर के आओ और ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना होना है। गायत्री ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, पिता के ध्यान में बैठे थे। जब ध्यान में मगन थे गायत्री पहुंचती है
और गायत्री ने देखा कि ब्रह्मा जी तो ध्यान में है, अगर इनका ध्यान हटाती हूँ तो ये श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे, क्या करूं। थोड़ी देर बनी रही, जब उनकी समाधि नहीं हटी तो पीछे से उन्होंने उनका दुपट्टा खींच दिया। ब्रह्मा जी की समाधि हटी तो एकदम बोले कि कौन है, दुष्ट मेरे सामने आइए नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। थर-थर कांपने लगी गायत्री और हाथ जोड़ के बोली, मुझे माँ ने भेजा है भैया, मुझे माँ ने भेजा है और आप चलिए, आपको सृष्टि रचना रचनी है। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ऐसे कैसे चला जाऊं, मैंने पिता के दर्शन नहीं किए, ऐसे नहीं जाऊंगा, और अगर तुम मेरी झूठी गवाही दे दो तो मैं चलने को तैयार हूँ। देखना आज के युग में झूठन और फूटन को तो चिंता हो रही है ना। देखिए झूठ भी यहाँ से प्रारंभ हुआ है, झूठे दो गवाही बनाता है कौन, ब्रह्मा जी, कि देखिए गायत्री तू मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं चलने को तैयार हूँ। गायत्री बोली मुझे क्या दिक्कत है, झूठी गवाही दे दूंगी, लेकिन मेरे साथ आपको सृष्टि रचना रचनी पड़ेगी। गायत्री सबसे पहले नारी की इच्छा जागी है, लेकिन दोस्त को उसको लगता है। गायत्री ने कहा कि मैं गवाही झूठी जरूर दे दूंगी, लेकिन मेरे साथ में आपको सृष्टि रचना रचनी पड़ेगी। तब गायत्री के द्वारा ब्रह्मा जी ने एक कन्या और पैदा कर दी। अब गायत्री और पुष्पावती दो गवाही हो गए, दो गवाही हो गए, ध्यान दें, दो गवाही गायत्री और सावित्री, दो गवाही हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मजबूत हो गया, क्योंकि केस किस में जीतते हैं, गवाहियों पर। झूठी गवाही बना के तैयार कर लिए तो भैया जाको लक्षिता की भैंस, तो इसी तरीके से गवाही तैयार हो गए। अब तो जीत ब्रह्मा जी की होनी। ब्रह्मा जी के साथ में दोनों गवाही चल दिए, दोनों गवाही आकर के आज शक्ति के पास पहुंच गए। आज शक्ति के पास पहुंच गए। आज शक्ति बैठी हुई थी, दंडवत प्रणाम किया। आज शक्ति ने कहा ब्रह्मा पिताजी के दर्शन हुआ कि हाँ माँ, मैं छाती ठोक करके कहता हूँ मैंने दर्शन पिता के किए हैं। कैसे किए हैं कि पिताजी बैठे थे और मैंने पुष्प भी चढ़ाए, पूजा भी की, नवाए थे और दर्शन भी किया। तो कि आपकी बात नहीं मानूंगा, आप झूठ भी तो बोल सकते हैं, तुम्हारा कोई गवाही है कि हाँ बिल्कुल गवाही है। दो गवाही पीछे खड़े हैं, पुष्पावती और गायत्री दोनों को पेश कर दिया। जब दोनों गवाही झूठे गवाही पेश कर दिया तो आदिशक्ति ने पूछा गायत्री से, गायत्री ब्रह्मा जी ने अपने पिता के दर्शन किए हैं कि नहीं। तो गायत्री बोली हाँ हाँ दर्शन किए हैं, मैं सच बोल रही हूँ, दर्शन किए हैं और मेरे सामने ब्रह्मा जी अपने पिताजी को नभा रहे थे, दुला रहे थे, भोजन भी करा रहे थे। देखिए झूठ बोल दिया। अब गायत्री झूठ बोल के एक तरफ हो गई, गवाही एक की हो गई। दूसरा गवाही बुलाया, कौन, पुष्पावती, जो गायत्री ने पैदा की थी, वो आ गई सामने। आज शक्ति ने कहा आपने क्या देखा। तो पुष्पावती बोली मैंने देखा कि ब्रह्मा जी अपने पिताजी के ऊपर फूल चढ़ा रहे थे और पूजा कर रहे थे। ये दोनों गवाही झूठ बोल गए, ब्रह्मा जी झूठ बोले। तो आज शक्ति को छोड़ा, ध्यान गया और निरंजन की ओर अपनी सुरत लगा दी। ओमकार कुटी पर जो ध्यान गया तो उधर से अधर से आवाज उठी, आज शक्ति ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा दर्शन नहीं हुआ है, मेरा दर्शन नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे। अब आज शक्ति को क्रोध आया तो आज शक्ति ने तीनों को अश्राप दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा तुम झूठ बोले हो, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी किसी देवालय में पूजा नहीं होगी, किसी मंदिर में पूजा नहीं होगी। श्राप दे दिया। और गायत्री तू सुन, झूठ बोली इस मुख से और तूने गलत कार्य भी किया है। क्यों कि तूने एक बेटी भी पैदा कर ली, इसलिए तू गलयुग में जाकर के गाय होगी और तेरे गाय होने के बाद भ्रष्टा खाएगी, तेरी दर दर पे कोई कीमत नहीं होगी, दर दर की ठोकर खाएगी। आज गाय का क्या हाल है, देख रहे हो ना, आज गाय का क्या हाल है, दर दर की ठोकरें खा रही है, कहीं कोई कीमत नहीं है।
ये श्राप लगा था शक्ति। अब दोनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को और गायत्री को। अब कहा पुष्पावती तू भी झूठ बोली है, इसलिए तुझे श्राप देती हूँ कि तू केतकी का पेड़ बनेगी और जिस आंगन में तेरा पेड़ होगा उस आंगन में कभी संतान पैदा। अगर किसी के घर में केतकी का पेड़ हो तो आगे पीछे उस पेड़ को हटवा देना और तेरी नाली के किनारे जन्म होगा, कीचड़ में तेरा पेड़ पैदा होगा, तेरा फूल पुष्प किसी देवालय में नहीं चढ़ाया जाए। यह श्राप तीनों को दे दिया। जब तीनों को श्राप दे दिया तो ब्रह्मा जी बोले हाँ तूने अच्छा नहीं किया, हमको तो श्राप दे दिया लेकिन अब हम भी तुझे श्राप देते हैं। ब्रह्मा विष्णु गायत्री और पुष्पावती तीनों ने श्राप दिया कि माँ सुन, तूने भी तो हमारे तीनों भैया के साथ में सृष्टि रचने के लिए मन बनाया, तेरी भी तो नीयत खराब हुई, इसलिए तुझे हम श्राप देते हैं कि तू कलयुग में जाकर के, कलकाल में जाकर के द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 पति होंगे। तो वही आकर के द्रौपदी हुई थी जो पांडवों के साथ में उसका विवाह हुआ था, वही आज शक्ति कलयुग में आकर के द्रौपदी हुई है। तो मेरे साप की हंसात्माओं इस प्रकार से एक दूसरे को श्राप लग गया, लेकिन श्राप में यही की यही है, आगे प्रसंग बदलता है। तो आज शक्ति ने कहा ठीक है, अब मेरा एक वचन निभाना है, आप समुद्र का मंथन करो। दोबारा से मंथन किया है तो आज शक्ति ने 3 रूप धारण कर लिए। 3 रूप धारण करके समुद्र में छुप गई। ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी रूप धारण कर लिया और शंकर जी के शिव शक्ति और विष्णु के लिए लक्ष्मी, 3 धारणा बना ली। 3 नारियां बन गई, तीनों देवताओं के लिए मंथन किया है तो तीनों देवियां प्रकट हो गई। आज शक्ति का ही रूप था, तीनों को एक एक दे दिया, तीनों को एक एक दे दिया गया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ है तो ब्रह्मा जी ने रचना प्रारंभ की है। ब्रह्मा जी की रचना में सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ से आ जाता है कि सनक सनंदन संत कुमार पैदा हुए और वो ब्रह्म ऋषि होकर के चले गए। तब मनु महाराज शत्रुपा को पैदा किया। मनु महाराज शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, तब हम तुम सारी सृष्टि का चराचर जगत भर गया। इस तरीके से सृष्टिकार हुआ है। कथा तो बहुत है, लेकिन कथा के साथ साथ ये ध्यान करना है, प्रसंग इसलिए सुनाया है कि मूल में कौन था, हमें भजन किसका करना, मूल में कौन था, हमें भजन किसका करना चाहिए, देवी देवताओं का या सत्यनारायण का, जिसने सृष्टि को बनाया। सत्य तो वही है ना, अपनी जगह सत्य है और तो सब गड़बड़ होता चला गया। तो गड़बड़ पूजा होगी तो गड़बड़ तो गड़बड़ होगी, इसलिए सत्यनारायण का सुमरन करो, सबकी पूजा हो। निर्गुण सरगुण देवता बाकी बचे। जब सत्यनारायण सत्य पुरुष की पूजा ध्यान करोगे तो 33 कोटि देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे। अगर तुम्हारी पहचान ऊपर के अधिकारी से, मुख्यमंत्री से हो गई तो थाने की पुलिस तुम्हारे लिए तुरंत कुर्सियां बिछाएगी। इसलिए लेकर आप परमात्मा सत्यनारायण सत्य पुरुष से जोड़ो। तो आप हम सभी सत्यनारायण के शरण में हैं। लेकिन एक और विशेष बात है कि सत्य पर चलने वाला और सत्यनारायण परमात्मा का ध्यान करने वाला हमेशा कसौटी झेलता है। अगर आपके अंदर दम है, भैया नहीं तो पीछे हट जाना। और जिसने पैर रखा है उसे कसनी देनी पड़ी है। और इसी तरह आपका कसनी दे रहा है, जैसे सतगुरु कबीर साहब ने 52 कसमियां दी थी। मैं पूछा तो ना हूँ तो बताओ। जलते हुए कुंड में डलवा दिया, हाथी छुड़वा दिए, तलवार से कटवाया, लेकिन जैसे के तैसे खड़े रहे। कसमी जरूर होती रहेगी, लेकिन परमात्मा सबको जानता है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और परमात्मा से कहा जाके हाथ में डोरी।
वो विधाता देख रहा है आखिर में सत्य की सत्य रहती है और सत्य का निर्णय होता है। पाप का नाश हुआ है सदियों से और आगे भी होता रहेगा, लेकिन सत्य धीरे चलता है और असत्य दौड़ लगा के चलता है। इसलिए लगता है मानव को कि यही सत्य है, क्योंकि ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में, 7-5 लाख कसाई ता एक संत की क्या। तो इस तरीके से सृष्टि का रचना हुई है। हमें एक को साधना है, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए और साधे सींचो मूल को फूले फले। एक है साधना, एक की साधना करनी है। अब आप समझ लो किसकी साधना करनी है, किसकी साधना करनी है बेटिया। सबसे पहले मूल में कौन है बताइए। सबसे पहले संसार का रचयिता कौन है? सत्यनारायण सत्य पुरुष। समझ में आ रहा है? सत्यनारायण सत्य पुरुष सबसे पहले मूल में मालिक हैं। हम सत्यनारायण परमात्मा का ध्यान करें तो सबका ध्यान होगा, सबकी पूजा हो जाएगी। एक ही ध्यान में सबकी पूजा हो जाएगी। अब ध्यान करें कैसे? अरे भैया हम ध्यान तो भूले बैठे हैं, हम परमात्मा को भूले बैठे हैं। और परमात्मा दूर की बात है, हम अपना निज नाम भूले हुए हैं। मैं अभी पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पीछे बैठे हमारे बुजुर्ग आप बताइए कि आपका नाम क्या है।